मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। टेक माई विश एज पर योर वॉचिंग टाइम। मेरा नाम है राहुल कोहली और आज अकाउंट्स के लिए ट्रिक्स यूज़ होंगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक नया पार्टनर क्यों एडमिट किया जाता है, उसके एडमिट होने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक नया पार्टनर जब आता है तो क्या क्या चीज़ें लेके आता है, कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि एक पार्टनर के आने से बाकी पार्टनर पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ा के हम अपने प्रैक्टिकल पे आते हैं फ़िलहाल, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, पहला डिटेल्स और दूसरा नो डिटेल्स। कहीं भी बुक में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया हुआ है, अलग तरीके से समझाने के लिए, आप लोगों को इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में बांट लिया है, डिटेल्स और नो डिटेल्स। अब हमें कैसे लगेगा पता कि कौन सा डिटेल्स है कौन सा नो डिटेल्स है? तो सिंपल सा पॉइंट, पहला और दूसरा सिर्फ दो पॉइंट हमें अगर क्लियर हैं तो हम आसानी से गैस कर पाएंगे कि टॉपिक हमारा डिटेल्स का है या नो डिटेल का है। अगर नए पार्टनर का शेयर कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, ये दोनों बातें पता हैं तो उसको हम डिटेल कंसिडर करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी मिसिंग है, लाइक कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, ये दोनों बातें हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो डिटेल। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ए एंड बी शेयर देयर प्रॉफिट and loss in 3:2. They admit C as a partner for 1/5 share. A और B दो पार्टनर थे जो अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में बांटते थे। उन्होंने C को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब यहाँ पर मैंने 5 केस लिखे हैं फिलहाल, आगे और भी केस आएंगे, डिस्कस करेंगे उसे हम। फिलहाल मैंने 5 केस लिखे हैं यही जानने के लिए कि हमें डिटेल और नो डिटेल कैसे गैस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते जाऊँ, लाइक ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन 3:2 एंड दे एडमिट सी फॉर न्यू पार्टनर एंड फॉर 1/5 शेयर एंड सिंपल लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे केस में हमें ये नहीं पता कि सी का हिस्सा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? नो डिटेल। दूसरे केस की बात करते हैं, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए ओनली। अगर किसी ने पिछली वीडियो देखी है तो वो अपना आप समझ जाएंगे कि मैं किस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ये हमारा सेकंड केस था पिछली वीडियो का। तो सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए ओनली, अगर सिर्फ ए दे रहा है तो कितना देगा? सारा देगा। तो हमें दोनों बातों का जवाब मिल चुका है कि सी का हिस्सा कौन दे रहा है? ए, और कितना दे रहा है? सारा। तो ये कहलाएगा हमारा डिटेल। थर्ड, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम बी ओनली। कौन दे रहा है हिस्सा? बी दे रहा है। कितना दे रहा है? सारा दे रहा है। तो इसीलिए इस केस को हम क्या बोलेंगे? डिटेल, क्योंकि हमें दोनों बातों के जवाब मिल चुके हैं। थर्ड, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। कौन कौन दे रहा है? ए और बी। कितना दे रहे हैं? बराबर बराबर। तो दोनों बातों का जवाब है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? डिटेल्स। लास्ट, सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 3:2। कौन कौन दे रहा है? ए और बी। कितना दे रहे हैं? 3:2। तो इन सब चीज़ से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन डिटेल का है या नो डिटेल का है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बोल देता हूँ जो आपके बुक में भी है। जैसे ए एंड बी शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। A and B share future profit in 2:3. Calculate new ratio, profit sharing ratio मतलब। अब इस केस में ए और बी दो पार्टनर थे, उन्होंने 3:2 के लिए एक प्रॉफिट को बांटते थे। इन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अब ए और बी अपना फ्यूचर प्रॉफिट बता रहे हैं कितना है? 2:3 में बांटना है। कौन कौन? ए और बी अपने में बात कर रहे हैं, लाइक ए सामने खड़ा है, बी मैं हूँ, और हम आपस में बात कर रहे हैं कि अभी ना हम अपने प्रॉफिट को 3 और 2 में बांट रहे हैं। एंड जो फ्यूचर में अगर जैसे सी आ रहा है, सी के आने के बाद हम अपना प्रॉफिट 2 और 3 में बांटेंगे। एंड सी भी लाइक भाई मुझे कौन देगा, कितना देगा? सो इस केस को आप क्या बोलोगे? मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप लोग कमेंट करना है इसमें नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस खत्म। टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है नहीं तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? नो डिटेल। रीज़न बहुत सिंपल सा है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि नया पार्टनर जो है सी, इसका हिस्सा ए और बी कितना देंगे ये नहीं बता हमें। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हम अपने शेयर को क्या करेंगे, किस तरह बांटेंगे? 2 और 3 में। तो दैट्स कॉल्ड नो डिटेल।
ये जानने के बाद कि हम एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल और नो डिटेल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अब हम जानेंगे कि उनको डिफ्रेंशिएट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। ये वाला केस हमारा नो डिटेल का है और ये वाला केस हमारा डिटेल का है। इस केस में दो पार्टनर हैं, अमित और सुमित, जो अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं 3 और 2 रेशो में। इन्होंने चारू को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए और उसके बाद कुछ नहीं कहा गया, तो हम इसे क्या मानेंगे, नो डिटेल। नो डिटेल के क्वेश्चन को हमेशा लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 करके सॉल्व किया जाता है। 1 का मतलब 1 रुपया नहीं, भिखारी नहीं है ये लोग, इनकी फर्म। 1 का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, नहीं, ये एक कंप्लीट मार्कर कब होगा, जब इसका कैप आएगा। तो एक चीज़ का मतलब क्या है, किसी कंप्लीशन को हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं। तो ये एक प्रॉफिट जो था पहले सी के एडमिट से पहले, इस एक के कितने हिस्से होते थे, 2, अमित के लिए और सुमित के लिए, और ये इसे किसे बांटते थे, 3 और 2 में। तो ये पहले बढ़ता था। अब यहाँ पर चारू एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो चुकी है 1/5 शेयर के लिए। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लैंडलॉर्ड वाला, वही वाला एग्जाम्पल ये वाला है। तो इस केस में हमने ये माना कि लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। पहले इसके 2 हिस्से होते थे, लेकिन अब इसके कितने हिस्से होंगे, 3। तो पहले प्रायोरिटी हमने किसको दी, चारू को दी। तो हमने यहाँ पर लिखा रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर चारू शेयर। तो चारू का शेयर 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। पहले इस एक के 2 हिस्से होते थे, अब इस एक के 3 हिस्से होंगे, अमित, सुमित और चारू। अब ऐसे में अगर मैंने इस एक में से चारू का हिस्सा निकाल दिया तो ये वाला हिस्सा किसका बचा, सिर्फ और सिर्फ अमित का और सुमित का। अब ये हिस्सा अमित और सुमित का नया हिस्सा है। पहले इस एक के 2 हिस्से होते थे, अब इस 4/5 के 2 हिस्से होंगे अमित और सुमित के लिए। तो नया वाला हिस्सा नए रेशियो में बढ़ता है, बट अगर नए रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इसे पुराने रेशियो में ही बांट देंगे। तो अब अमित का न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू कितना है, 3/5। अगर न्यू रेशियो गिवन होते तो मैं इसको नए में बांटता, नए नहीं है इसलिए मैं इसे पुराने में बांट रहा हूँ, 3/5। तो ये आ जाएगा 12/25। इसी तरीके से हुज द नेक्स्ट, सुमित। सुमित न्यू शेयर 4/5, क्योंकि इसके 2 हिस्से थे, अमित के और सुमित के, अमित का बढ़ चुका है, सुमित की बारी, इंटू 2/5। इसके भी न्यू रेशियो नहीं है, मैं पुराने रेशियो ले रहा हूँ, इसलिए कितना आएगा, 8/25। और अब बात करते हैं चारू। तो चारू का न्यू शेयर नहीं है, वो खुद न्यू है, तो क्या लिखेंगे, चारूज शेयर था कितना इसका, 1/5। अब किसी भी रेशियो को निकालने के लिए उसके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लाइक 25 है इसका 25 है, तो इसको 25 बनाना पड़ेगा। तो 5/5 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 5/25। नाउ इट बिकम सेम एज द प्रीवियस। तो इस केस में हमारे पास अमित रेशियो सुमित रेशियो चारू कितना आ जाएंगे, 12, 8, 25। सो 12:8:25। अब आते हैं अपने डिटेल वाले क्वेश्चन में। डिटेल वाले क्वेश्चन को जैसे ही आप पहचान लेते हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके नाम लिखने हैं। लाइक अमित विल सेक्रीफाइस। दूसरा पार्टनर है ओल्ड हमारा सुमित, सो सुमित विल सेक्रीफाइस। क्वेश्चन मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है, बस मुझे ये पता है कि क्वेश्चन डिटेल का है और इस केस में मैं ओल्ड पार्टनर को इस वर्ड के साथ मेंशन कर दूंगा। दैट्स अवर ट्रिक। उसके बाद जाके हम लिखेंगे यहाँ पर अमित अपोस्ट्रॉफी एस न्यू शेयर, फिर लिखेंगे सुमित अपोस्ट्रॉफी एस न्यू शेयर, और फिर नए पार्टनर नाम कौन है, चारू। सो चारूज शेयर। अब लगे हाथ इनके शेयर भी इनके सामने मेंशन कर देंगे। अमित की अगर बात की जाए, अमित का शेयर कितना है, 3, और सुमित का कितना है, 2। सो 3 + 2/5/5। और चारू की बात करें तो चारू का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन है 1/5। इतना करने के बाद अब हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है कि चारू अपने 1/5 शेयर को किस किस से ले रही है, अमित से भी और सुमित से भी। कितना ले रही है, इक्वली। इक्वली मतलब बराबर। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुमसे पूछा जाए कि 500 रुपये को अमित और सुमित में इक्वली बांटना है तो कितना आएगा, 500
डिवाइड बाई 1/2 विच मीन्स 250 और 250। अब 500 को जब हमने इन दोनों में बांट दिया इक्वली तो कितना बांटा होगा 1/2 और 1/2 विच इज 250 एंड 250। बस यहाँ पर 500 के अलावा हमें क्या करना है 1/5 शेयर बांटना है। तो हमने यहाँ लिख लिया 1/5 एंड 1/5। सो नाउ इट्स 1/10 एंड इट इज़ 1/10 एज वेल। उसके बाद जो यहाँ पर इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा हमें इन आंसर को इन से लेस कर देना है। लाइक अमित का शेयर कितना है 1/10, तो यहाँ से 1/10 लेस हुआ। सुमित का कितना सेक्रीफाइस हुआ है 1/10, यहाँ से 1/10 लेस होगा। यहाँ आ जाएगा आपका, अब क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो मैंने यहाँ पर इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6/10 माइनस 1/10 विच इज़ 5/10। सेम ऐसा ही यहाँ पर करेंगे हम इंटू 2 जिसको एलसीएम आता है वो एलसीएम से कर सकता है क्वेश्चन, अदरवाइज सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। 4/10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। ये 1/5 है तो क्या करना पड़ेगा इसको 2/2 विच इज़ 2/10। जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं हमारे, हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। अमित रेशियो सुमित रेशियो चारू इज इक्वल टू 5:3:2। अब इतना अगर हमें समझ में आ चुका है तो हमें बस ये समझ में आना चाहिए कि जो बांटने वाला हिस्सा है वो जहाँ जहाँ चेंज होगा उतना ही उतना पोर्शन चेंज होगा। हमारा मेन कंसर्न जो है वो ये लाना है। इसका आंसर तो इसकी बिहाफ पे आ जाएगा। तो चेंज करने से पहले अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे हैं, तो लगे हाथ आपकी डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो आप यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, जो कितने आएंगे 1:1। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं इक्वली की जगह कुछ और शेयर रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सब कुछ सेम रखा क्वेश्चन, बस यहाँ लिख दिया कि इसको ये 2:3 में बांटना चाहते हैं। अब जब 2:3 की बात करें तो इस केस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंजेस होंगे। क्या चेंज होगा 2/5 एंड 3/5। अब जब ये चेंज होगा तो सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होनी है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी, यहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी और यहाँ कैलकुलेशन चेंज होगी। कैसे चेंज होगी देख लेते हैं। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो था पहले सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। लाइक यहाँ कितना था आपका पहले 3/5, लाइक 2/5 और ये 1/5। ये हमने पहले लिख लिया था क्वेश्चन को, यहाँ पढ़ने से पहले ही इसके फ्रैक्शन कर लिए थे ओपन और इसको हमने शेयर लिख लिया था। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व किया हमने तो ये कितना आया आपका 2/25, ये कितना आएगा 3/25। सेम जैसे पहले पैटर्न यूज़ किया था हमने। अब इस वाले को इस वाले से लेस कर देंगे 2/25 और इस वाले को इस वाले से लेस कर देंगे यानी कि 3/25। सेम कैलकुलेशन अगेन, डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, इस बार 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो आंसर कितना आएगा हमारा 15/25 माइनस 2/25। इसकी बात करें यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। सो 10/25 माइनस 3/25। जब एलसीएम लोगे 25 देन 15 माइनस 2 विच इज़ 13/25। यहाँ की बात करें अगर तो 25 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/25 और यहाँ की बात करें तो 5/5 इज इक्वल टू 5/25। अगेन डिनोमिनेटर हमारे इक्वल है तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 13:7:25। और लगे हाथ अगर हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो ये डिनोमिनेटर इक्वल थे तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2:3। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा एक कंडीशन और आ जाती है कभी कभार, जिसमें क्या बोला जाता है कि नया पार्टनर आया तो है लेकिन कितने शेयर के लिए आया है ये नहीं पता। तो इस केस को अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, तो जो लास्ट वाला केस है ना सेम वैसे ही केस आएगा। अब इस केस को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं कि अगर ए और बी दोनों मिलकर सी को 10 रुपये और 20 रुपये दे रहे हैं तो सी का शेयर ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा 10 + 20 इज इक्वल टू 30। सिंपल। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि x एंड y इनके रेशियो गिवन है, सपोज करो आपको 4:3, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कि x विल गिव 1/10 ऑफ हिज शेयर टू z एंड y विल, पूरा लिख देता हूँ चलो, y विल गिव 1/10 from his share to Z. Then calculate
एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर z जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा नहीं पता, मुझे सबसे पहले ये जानना है कि ऑफ और फ्रॉम, ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है का एंड फ्रॉम का मतलब से। मैं सिंपल सी भाषा में बात करूँगा तो मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैं अपनी शेयर का जो मेरी सैलरी है, मेरी सैलरी का अगर मैं आपको हाफ दूंगा या 1/10 दूंगा, तो अगर मेरी सैलरी 50,000 है तो आपको कितना मिलेगा 5,000। अगर मेरी सैलरी 5 लाख है तो कितना मिलेगा 50,000। तो आपका शेयर मेरे शेयर पर डिपेंड करता है। अगर मुझे सैलरी इस बार 0 मिलती है, आपका शेयर भी 0 जाएगा। बट अगर मैं कहता हूँ आपको कि आपको मेरी सैलरी से 2,000 रुपये मिलेंगे, मेरी सैलरी से 2,000 मिलेंगे, यू विल गेट 2,000 फ्रॉम माई सैलरी। तो ऐसे में मेरी सैलरी अगर 10,000 है तब भी 2,000 मिलेंगे आपको, मेरी सैलरी अगर 50,000 है तब भी आपको 2,000 मिलेंगे, मेरी सैलरी अगर 5 लाख है तब भी 2,000 मिलेंगे। विच मीन्स फ्रॉम में हमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, आपका हिस्सा मैंने पहले ही बता दिया। ऑफ में आपको आपका हिस्सा निकालना पड़ेगा, वो भी मेरे हिस्से के पॉइंट से। तो इस केस में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात तो हमें पता है कि ये डिटेल है क्योंकि x भी दे रहा है z को, y भी दे रहा है z को, और कितना कितना दे रहा है 1/10 ऑफ हिज शेयर एंड 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। सो सेम वही पैटर्न यूज करते हैं हम, x will sacrifice, then y will sacrifice। अब s कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 ऑफ हिज शेयर। हिज से पहले नाम किसका है x, तो नाम आपने पढ़ा होगा, तो हिज से पहले नाम किसका है x, तो x का शेयर कितना है 4/7, तो ये 4/70 देगा किसे z को। y will sacrifice, तो y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। इसका मतलब कैलकुलेट करना नहीं है, फ्रॉम का मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना है और कुछ नहीं करना, जस्ट बिकॉज टू नो कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं 7/7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कितना आ जाए 7/70 आ जाए। अब जैसे ही इसके डिनोमिनेटर इक्वल आ चुके हैं तो यहाँ पर हम लगे हाथों सेम वही काम कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे जो कितना आएंगे 4/7। आगे वही काम करते हैं फिर दोबारा से, x न्यू शेयर, y's न्यू शेयर एंड z शेयर। तो x का शेयर पहले था कितना 4/7, इसका 3/7, इसका शेयर हमें पता नहीं, बट ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था, अगर a और b दोनों इसको ही दे रहे हैं तो इसका शेयर कितना होगा जो ये दोनों दे रहे हैं। x कितना पे कर रहा है 4/70 प्लस ये कितना दे रहा है भाई 7/70। डिनोमिनेटर इक्वल करने का बेनिफिट ये हो गया कि डायरेक्ट हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल सा 4 + 7 विच इज़ 11/70। इसका आंसर तो आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे जैसे वहाँ किया था, माइनस करेंगे जो दिया है 4/70, इंटू 10 कर लेते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 40/70 माइनस 4/70 विच इज़ 36/70। यहाँ की बात करें तो माइनस कितना होगा यहाँ से 7/70। यहाँ भी क्या कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 30/70 माइनस 7/70 विच इज़ 23/70। डिनोमिनेटर ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वल किए थे तो इक्वल ही आ रहे हैं, और इस हिसाब से x रेशियो y रेशियो z विल बी 36/23/11। अब चाहे ये वाले रेशियो हो चाहे ये वाले रेशियो हो, इनका टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। सो चेक कर लेते हैं 36, 23 एंड 11 विच विल बी इक्वल टू 70। तो ये भी सही है हमारा। यहाँ भी क्रॉस चेक कर लीजिए आप, 13 + 7 20, ओ मैंने ये गलत कर दिया सॉरी, यहाँ ये 5 आएगा, 13 + 7 20, 20 + 5 25। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिटेल।